अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का जो आज पहला मैच है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कुछ ही देर में होने जा रहा है। टॉस के हवाले से मैं आपको बता दूं, टॉस हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला कुछ ही देर में शारजा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, उस पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट करें। हम आपसे पीएसएल के हवाले से सवाल भी पूछने वाले हैं। अब मैच की तरफ वापस आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी जो है सेकंड एडिशन की चैंपियन रह चुकी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी ज़बरदस्त खेलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी उम्मीदें थी पेशावर ज़ल्मी से, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अब तक अपने 8 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से वो सिर्फ 3 मैच जीत पाई है। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, जो पहला उनका मैच कराची के साथ पहले भी एक मैच हो चुका है, वो पेशावर ज़ल्मी हार चुका है। आप जानते हैं कि पीएसएल में हर टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 दफ़ा मद्दे मुकाबिल आने वाली है। पेशावर ज़ल्मी अगर आज का मैच हार जाती है तो मुल्तान सुल्तान का जो है टूर्नामेंट में प्लेऑफ खेलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पॉइंट्स बहुत कम हैं। मुल्तान सुल्तान इस टाइम पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर मौजूद है, लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है और अगला मैच भी जीत जाती है तो मुल्तान सुल्तान भी लाहौर कलंदर्स की तरह टूर्नामेंट से बाहर होता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरेन सेमी बहुत ज़बरदस्त खेलते रहे, लेकिन लास्ट मैच में 36 रन बनाए हैं, लेकिन जो उनका पहला कराची के साथ मैच खेला गया था उसमें डैरेन सेमी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसी तरह अगर हम बात करें तामिम इकबाल की, तो कराची के साथ जो पहला मैच खेला गया था पेशावर ज़ल्मी का, उसमें भी वो सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। मोहम्मद हफीज़, जिन्हें प्रोफेसर कहा जाता है, वो भी पहले मैच में सिर्फ 7 रन बना पाए थे। लेकिन पहले मैच में जो बहुत ज़बरदस्त खेले थे वो डैरेन स्मिथ थे, उन्होंने 71 रन बनाए थे और वो नॉट आउट रहे थे, लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी वो मैच नहीं जीत पाया था। कराची किंग्स अपना वो मैच जीत पाया था। कराची किंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस टूर्नामेंट की। कराची किंग्स बहुत ज़बरदस्त खेलता हुआ हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की तरफ आ जाएं, तो इब्तिसाम शेख जो हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी पेशावर ज़ल्मी का जो कराची के साथ मैच खेला गया था। हसन अली, जैसा कि आप जानते हैं, पहले के मैचेस नहीं खेल पाए थे क्योंकि वो इंजरी का शिकार थे और उन्होंने पहले 3-4 मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन अब वो टीम पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं, टॉस हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, कराची किंग्स को बॉलिंग की दावत दी है। देखना है कि कराची अपनी बॉलिंग कैसी करने वाली है। कराची किंग्स की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बॉलिंग वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस्मान खान, शाहिद अफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग जो है उनके पास मौजूद है। बोपारा भी उनकी टीम पे मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर हम कराची किंग्स की बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम जो है वो 61 रन बनाए हैं बाबर आजम ने लास्ट मैच में अपने। और अगर जो उनका हम पेशावर के साथ मैच खेला गया था उसमें बात करें तो बाबर आजम ने उस मैच में 28 रन बनाए थे। जोए डेनली भी 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। वो मैच कराची जीत गया था पेशावर के साथ। आज कराची का दूसरा मैच होने जा रहा है पेशावर के साथ, तो देखना है कि आज के मैच में क्या होता है। खुर्रम मंजूर की बात करें तो खुर्रम मंजूर ने भी 6 रन बनाए थे जो खेला गया था पेशावर के साथ मैच, उसमें वो 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। इंग्रम ने 23 रन बनाए थे। अगर हम इसी तरह बॉलिंग में आ जाएं तो शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आमिर जो है वो 2-2 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे। मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। देखना है पेशावर ज़ल्मी आज कैसा खेलती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के लिए जीतना बहुत अहम है। पेशावर ज़ल्मी बहुत से मैचेस हार चुकी है। अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स काफ़ी अच्छा खेलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कराची किंग्स ने आगाज़ बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद कराची किंग्स को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची किंग्स को अपनी पहली शिकस्त का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ करना पड़ा, जबकि दूसरी शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो मैच हुआ उसमें भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तकरीबन सारी टीम्स अपने 8-8 मैच खेल चुकी हैं। कराची किंग्स जो है वो अपने 8 मैच खेल चुकी है, लाहौर अपने 9 मैच खेल चुकी है। अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा भी अपने 9 मैचेस खेल चुकी है। मुल्तान सुल्तान अपने तमाम मैचेस खेल चुकी है। इस्लामाबाद भी अपने 8 मैचेस खेल चुकी है और ज़ल्मी जो है वो आज अपना 9वां मैच खेलने जा रही है। तो देखना है कि आज के मैच में क्या होता है। हम कल के मैच की बात करते हैं। जो कल मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, कल का मैच बहुत ज़बरदस्त था। लाहौर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाहौर पहले बैटिंग कर रहा था तो लाहौर ने 186 का टारगेट दिया था। लाहौर की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग हमें देखने में आई और लाहौर ने बॉलिंग भी कल बहुत अच्छी करवाई। लाहौर में फ़खर जमान ने बहुत अच्छा खेला। फ़खर जमान, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, टूर्नामेंट में हमें अच्छा खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन कल फ़खर जमान ने 94 रन बनाए, लेकिन 6 रन से उनकी सेंचुरी होने वाली थी, वो आउट हो गए। फ़खर जमान ने एक बहुत अच्छा खेला है। अगर हम
हम बात करें लाहौर का, जो कोयटा के साथ पहला मैच हुआ था, लाहौर को उसमें शिकस्त का सामना था। जैसा कि आप जानते हैं लाहौर अपने पहले 6 मैचेस हार चुका, लेकिन अब लाहौर अपने 3 मुसलसल मैचेस जीतता हुआ आ रहा है। देखने के अब लाहौर का जो आखिरी मैच पेशावर के साथ कल खेला जाएगा, उसमें लाहौर कैसी कारकर्दगी हमें दिखाता है। अगर इसी तरह हम आगे बात करें लाहौर की, तो लाहौर के जो कप्तान है वो पूरे टूर्नामेंट में हमें ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर बनाया, लेकिन कल के मैच में वो सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। ब्रेंडन मैकलम कल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। अगर मैं लाहौर की बैटिंग की बात करूं तो जो मुझे एक चीज़ दिखाई देती थी उनकी ये थी कि एक प्लेयर आउट होता था तो पूरी टीम उसके पीछे लाइन लग जाती थी। तो कल जो है बहुत ज़बरदस्त लाहौर की तरफ से खेला गया। सुनील नारायण जो है उन्होंने भी 20 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। अगर हम लाहौर की बॉलिंग की तरफ आ जाएं तो यासिर शाह जो है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, सुनील नारायण ने भी 2 विकेटें हासिल की, इसी तरह शाहीन अफरीदी ने भी 1 विकेट हासिल की। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूँ, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि PSL में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा ने कल जो हदफ है, जो 186 का उन्हें टारगेट दिया गया था, कोयटा जो है 169 पर उनकी जो पूरी टीम वो आउट हो गई। कोयटा ओवर्स कंप्लीट हो गए। कोयटा 189 रन्स पर अपना जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाया, उन्हें 33 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम कोयटा की बॉलिंग की बात करें, अनवर अली, हसन खान और राहत अली तीनों ने 1-1 विकेट हासिल की। कल सिर्फ कोयटा 3 विकेटें ही हासिल करने में कामयाब हो सका था। अगर हम कोयटा की बैटिंग की तरफ आ जाएं तो कल रोस्यू जो है उन्होंने 42 रन बनाए, बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए वो दिखाई दिए। रॉय जो है उन्होंने भी 36 रन बनाए। इसी तरह सरफराज अहमद की अगर बात की जाए तो सरफराज ने कल 28 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। लेकिन कल हमें उम्मीद थी कि कोयटा बहुत ज़बरदस्त खेलने वाला है, लेकिन लाहौर कलंदर्स जिस तरह से मैचेस खेल रहे हैं, अपने लास्ट मैचेस भी, मज़ा लाहौर कलंदर्स के मैचेस का बहुत आता है। यहाँ पर आज के मैच की दोबारा बात करते हैं, आपको टॉस का अपडेट करते चलें। टॉस हो चुका है, पेशावर ज़ुल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, कराची किंग्स को बॉलिंग की दावत दी है। अब देखना है कि कराची किंग्स किस तरह की बॉलिंग करवाने वाला है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, जो मैच है वो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, शारजा स्टेडियम में खेला जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं, जो मैच है फाइनल वो होने जा रहा है 25 मार्च को कराची में। अब देखना है कि फाइनल में कौन कौन सी टीम क्वालिफाई करती हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? परेशान बात कर रहा हूं, रहीम यार। रहीम यार खान से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? सर मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान ने आगाज तो बहुत अच्छा किया था टूर्नामेंट का, लेकिन जो उन्होंने अपने बाद के मैचेस खेले हैं उसमें वो मुझे ज्यादा अच्छा खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। जी जी बिल्कुल यही बात है। आप दुआएं ही हैं सर। दुआएं हैं, लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी अपने दोनों मैचेस जीत जाता है तो मुल्तान बाहर हो जाएगा। आज वाला हार जाए तो फिर मुल्तान के लिए बहुत जल्दी है। चलें, मुझे बताएं मुल्तान के साथ आप किस टीम को फाइनल में देखना चाह रहे हैं? मुल्तान के साथ सर कराची किंग्स। कराची किंग्स को देखना चाह रहे हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा टूर्नामेंट का? शुएब मलिक। शुएब मलिक आपके फेवरेट हैं। मुझे बताएं, मैच देखने जा रहे हैं आप स्टेडियम? 3 मैचेस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। नहीं सर, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज को जो मैच है ना वो इंशाल्लाह तो देखेंगे। चलें, वो भी देखने जाइएगा और टीवी पे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। वो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे। आपको जैसे मैंने भी बताया, पूरे ट्रांसमिशन में हम आपके साथ थे, तो मैं भी मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट पे फर्स्ट टाइम एंट्री डाली है और जिस तरह वो हमें खेलते हुए दिखाई दी है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिली। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो शिरकत है वो अब अगर और मगर पर है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस पर डिपेंड करता है। अगर पेशावर ज़ल्मी अपने मैचेस हार जाता है तो मुल्तान सुल्तान जो है टूर्नामेंट के जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो खेल पाएगा। अगर हम बात करें कोयटा की, हम बात कर रहे थे, कोयटा 169 का जो टारगेट है कल नहीं कंप्लीट कर पाया। कोयटा के 9 मैचेस कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से कोयटा अपने 5 मैचेस जीत पाया है और 4 में कोयटा को शिकस्त का सामना है। अब कोयटा का आखिरी मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। देखना है कि कोयटा उसमें कैसा परफॉर्म करने वाला है। अगर हम तमाम टीम्स की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत ज़बरदस्त आगाज़ उस तरह से नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने लास्ट मैचेस जीते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 6 मैचेस वो जीत चुका है। उसके भी 2 मैचेस बाकी हैं, एक उसने कोयटा के साथ खेलना है और दूसरा उसने कराची के साथ खेलना है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद सुहैल बात करता हूँ, चारसद्दा से। चारसद्दा से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं तो कराची को सपोर्ट करता हूँ। जी
कराची को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम चार सद्दा की बात करें तो वहां के लोग ज्यादातर किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? या ज्यादा तो ज्यादा पिशावर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो सारा दोस्त है ना वो कराची को सपोर्ट करते हैं। काफी सारे फ्रेंड कराची को सपोर्ट करते हैं। आपको कराची को सपोर्ट करते हैं, उसकी कोई खास वजह? तो खास वजह ये है कि इसके साथ लाल आए ना शाहिद खान अफरीदी। जी जी, हाँ, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। मतलब आप शाहिद अफरीदी के फैन हैं? हाँ, शाहिद अफरीदी के फैन हूँ। फाइनल में देखना चाह रहे हैं कराची किंग्स को? हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स को देखना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो मैच देखने का कोई इरादा है? जाएंगे स्टेडियम में, क्योंकि पाकिस्तान में 3 मैच होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जाऊंगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाएं, मैच देखें, एंजॉय करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि लाहौर में भी 2 मैचेस हैं, प्लेऑफ मैचेस। जैसा कि आप जानते हैं पीएसएल का फाइनल लास्ट टाइम लाहौर में करवाया गया था, लेकिन इस बार 2 मैचेस प्लेऑफ करवाए जा रहे हैं लाहौर में, लेकिन फाइनल जो है वो कराची में करवाया जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? वालेकुम सलाम, महमूद बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी महमूद, सऊदी अरब से बात करें। मुझे बताएं, सऊदी अरब के जो लोग हैं वो पीएसएल के हवाले से कितना एक्साइटेड हैं, कितना उनमें जोश जज्बा पाया जाता है? बहुत एक्साइटेड है, हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैच देखते हैं डेली, लाइव मोबाइल पर ही देखना पड़ता है, लेकिन डेली देखते हैं। मुझे बताएं, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कोई खास वजह? ये शुएब मलिक मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसलिए। शुएब मलिक आपके फेवरेट प्लेयर हैं, तो स्टेडियम जाके मैच देखने का कोई इरादा है आपका? हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी, कि चलें कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप किसे सपोर्ट करें। हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद अपने 6 मैचेस जीत चुका है, लेकिन 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी इस्लामाबाद के 2 मैचेस बाकी हैं, कोयटा और एक कराची के साथ खेला जाएगा। देखने के इस्लामाबाद कैसा परफॉर्म करने वाला है। इस्लामाबाद पहले एडिशन का चैंपियन भी रह चुका है, मिसबा की कप्तानी में इस्लामाबाद खेल रहा है। इस्लामाबाद की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखना है कि अब उनके जो बाकी मैचेस हैं वो कैसे होंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, उन्हें शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मुल्तान सुल्तान की बात करें। मुल्तान सुल्तान अपने 10 मैचेस कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें से मुल्तान को 5 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान अपने 4 मैचेस जीत पाया, लेकिन एक मैच जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उन्हें 1-1 पॉइंट दे दिया गया था। कराची और मुल्तान के दरमियान ये मैच होना था, लेकिन वो मैच नहीं हो पाया था। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? मैं सऊदीया से बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो फेवरेट मेरा पिशावर है, और सपोर्ट में तो मुल्तान लाहौर कलंदर का कर रहा हूँ। आप लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप फाइनल में किस टीम को देखना चाह रहे हैं? मैं तो लाहौर कलंदर को देखना चाहता हूँ। इसमें राना फवाद है ना जी, राना फवाद उनकी टीम में नहीं, उनके ओनर हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, लाहौर कलंदर जो है प्लेऑफ मैचेस नहीं खेल पाएगा। चलो इंशाल्लाह पता हो जाएगा। वो कल वो पिशावर और उसका मैच है, दोनों में कौन सा जीतेगा वो भी अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर स्टेडियम में जो मैचेस होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में 3 मैचेस हो रहे हैं, तो वो आप देखने जाएंगे? हम तो सऊदी अरब में, लेकिन टीवी पे देखते हो। चलें, टीवी पे देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। राना फवाद साहब जो लाहौर कलंदर के ऑनर हैं, उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। राना साहब की टीम तो नहीं जीत पाई, लेकिन राना साहब ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम आगे पेशावर ज़ल्मी के बाद आज के मैच की बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी और जो कराची किंग्स का मैच है वो शुरू हो चुका है। तो आप भी जाइए, मैच देखिए। टॉस जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जीत कर बैटिंग का फैसला किया है। पेशावर बैटिंग कर रहा है, कराची किंग्स बॉलिंग करवा रही है। तो आप भी जाएँ, मैच देखें। हम भी देखते हैं मैच खत्म होने के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आज के मैच के हवाले से बात करेंगे, और आज का जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल दानियाल सोहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।